राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आपके ही चैनल में स्वागत है गोपाला ब्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ बढ़िया सी टेस्टी रेसिपी शेयर करूंगी और ये मेरा ब्लॉग समझ लीजिए रेसिपी का ही होगा, जिसमें आपको घर में ही बहुत बढ़िया रेसिपी गर्मियों में मिलेगी खाने को बढ़िया सी। तो ये मैंने चीले बनाए थे कान्हा जी के भोग के लिए, रात के टाइम में बनाए हैं। और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद फिर मैं ये वाला काम करने लगी हूँ। तो आज हम बना रहे हैं बढ़िया सी गर्मी की ठंडी आइसक्रीम, जो हम घर में ही बनाएंगे और बिल्कुल मार्केट जैसी बनाएंगे। तो ये कुछ यानी कि मैंने आइसक्रीम पाउडर वगैरह मंगवाए हैं। तो एक पाउडर मिल नहीं रहा था, वही मैं देख रही थी और आसी ने सूट कर दिया। तो ये है कस्टर्ड पाउडर, बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर है, और आइसक्रीम है वनीला फ्लेवर में, और ये चॉकलेट है। यानी कि 2 मैंने आइसक्रीम के पाउडर मंगवाए हैं और एक टूटी फ्रूटी मंगवाया है और एक कस्टर्ड पाउडर। और ये ना पाउच वाले जो होते हैं ना, मिल्क सूखा जो दूध होता है वो है मिल्क पाउडर। तो ये छोटे वाले पाउच हैं 10 रुपये वाले शायद। हाँ, तो ये 27 रुपये के यानी कि पड़े हैं सिटी मॉल से। यानी कि जितने भी है, सिर्फ टूटी फ्रूटी 39 की है, 39 रुपये की। बाकी ये सब 27 के पड़े हैं। तो मैंने क्या ऑफ़र में थे, चल रहा था, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार ट्राई करते हैं, छोटे पाउच मंगवाते हैं। अगर अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर बड़े बाद में मंगवा लेंगे, पहले थोड़े से ही शुरुआत करनी चाहिए। तो दूध मैंने रख दिया था गाढ़ा होने के लिए थोड़ा सा, यानी कि आधा लीटर दूध मैंने लिया है। उसको नॉर्मल दूध जो हम घर में यूज़ करते हैं, फुल क्रीम वगैरह नहीं है, टोन वाला दूध है। और वो वाला दूध उसको हम यानी कि थोड़ा सा गर्म कर लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी चीनी, ताकि दूध में मिठास आ जाए, आइसक्रीम मीठी अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर को दूध में, ठंडे दूध में यानी कि इसको घोल लिया है। और 1-1.5 चम्मच, क्यों मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ कस्टर्ड पाउडर से आइसक्रीम, तो मुझे इतना है नहीं, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। और थोड़ा सा मैंने इसमें मिल्क पाउडर भी डाल दिया था, 1 पाउच। मैंने क्या, थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा, थोड़ा दूध ना गाढ़ा हो जाएगा। तो लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया है। अभी आप आगे देखिए, बनी भी बहुत अच्छी है, देखने में भी लुक वाइज अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा है। अगर आपने नहीं ट्राई करी तो आप मेरे भरोसे पर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो जो मैंने आइसक्रीम का पाउडर मंगवाया था वो भी मैंने थोड़ा सा ही डाला है, क्योंकि हमने कस्टर्ड पाउडर भी है, मिल्क पाउडर भी है, तो थोड़ी क्वांटिटी में। और ये 100 ग्राम वाले पैकेट हैं, 100 ग्राम के हैं। तो देखिए फ्रेंड, गाढ़ा हो गया था और फिर ठंडा होने के लिए भी रख दिया था। इस टाइम ये ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद मैं, एक लंच बॉक्स है मेरे पास, ये ट्रांसपेरेंट बच्चों का ही टिफ़िन है, तो इसमें ही मैंने इसको पलट दिया है। तो इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे ठंडा होने के लिए, यानी कि 2 से 3 घंटे 4 घंटे रखेंगे। उसके बाद हम दोबारा इसको ना ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड ये रख दिया। देखिए सुबह मैंने ये निकाल लिया 3:30 बजे के करीब। और ये 3-3:30 बजे क्यों निकाला, तो इतनी ये जम गई है थोड़ी, यानी कि तो हम इसे विक्स से भी यानी कि फेंट सकते थे। मैंने क्या, चलिए मिक्सी में, मैंने वीडियो वगैरह देखा था, तो मैंने क्या एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि मैंने इस तरीके की आइसक्रीम कभी नहीं बनाई, फ़र्स्ट टाइम बनाई और फर्स्ट टाइम बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया था। तो इस तरीके से फेंट के मैंने दोबारा से इसको उसी के कंटेनर में रख दिया, इसी लंच बॉक्स में। तो जब बनेगी तब बनेगा। तो फिर ये नेक्स्ट डे यानी कि उसी दिन सुबह का, नेक्स्ट डे हो गया सुबह मॉर्निंग। तो मैं जल्दी उठी थी कि हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी पे जल्दी, उनकी सवारी थी रेलवे स्टेशन की। तो उनकी ट्रेन थी 4 बजे की, तो उनको 3 बजे निकलना था यहाँ से। तो इसलिए मैं फिर उठ ही गई थी, उनके लिए उठना ही पड़ा मुझे चाय नाश्ता के लिए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने आइसक्रीम को भी ग्राइंड कर लिया था मिक्सी जार में, तो इसलिए फिर वो हो गया। तो वो उसके बाद मैंने फिर सब्ज़ी वगैरह जो बनाई उसका मैंने कुछ नहीं शूट किया, कि इनके जाने के बाद मैं फिर इतनी जल्दी क्या करती। फिर मैं उठ गई थी थोड़ा, फिर आराम किया। तो आराम करने जब लेट गए तो फिर मतलब सो ही गए। फिर 1 घंटे बाद मेरी आँख खुली है 5 बजे, 4:30 पौने 5 बजे के, 4 बजे तो मतलब 3 बजे निकले हैं, 4-4:30 बजे मेरी आँख खुली, 4:30 बजे के करीब। फिर फटाफट जल्दी से बच्चों के लंच की तैयारी करी। और ये बादाम मैं रात में भिगो के पानी में रख देती हूँ बच्चों के लिए, बादाम है और किशमिश है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ छील के। तो पानी मैंने निकाल दिया था इनका, फिर क्यों ज़्यादा देर पानी में रहें वो भी ठीक नहीं है, क्यों अब सुबह का टाइम है, बच्चों को देने ही है। हस्बैंड जी को दे ही दिए थे, वो गए हैं अपना खा के। तो चाय बन रही है और ये सब्ज़ी है। ये मैंने सब्ज़ी बनाई बेसन के गट्टे की, जो बेसन के गट्टे बनाते हैं ना, वो राजस्थानी गट्टे,
वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। ये सब चीज़ की रेसिपी मैं नहीं शेयर कर पाई, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो सब करने के बाद फिर मैंने पूजा वगैरह आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं, क्योंकि मैं रोज़ के टाइम से बहुत 1-1.5 घंटा पहले उठ गई थी और सोए भी लेट ही थे हम, रात में 12 बज गए थे सोए। तो मैं फिर ये सब मैं नहीं दिखा पाई कि थोड़ा लेट भी हो गई बच्चों को काम वाम खाना वाना देने के बाद। फिर नहीं लगा टाइम, फिर मैं दिन में सोई, फिर मैं थक गई थी, फिर मैं दिन में सोई। फिर ये जल्दी गए थे तो जल्दी आ भी गए, तो ये आ गए थे तो फिर मैंने कहा चलिए आइसक्रीम निकाल लेते हैं। तो अभी इसको हम देखते हैं कि आइसक्रीम आप देख ही सकते हैं कितनी बढ़िया बनी है। अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड, फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके की आइसक्रीम बनाई है और बहुत ही बढ़िया बनी है, आप देख ही सकते हैं। तो मैं कटोरियों में निकाल रही हूँ और आशिका आपने बोलने की आवाज़ से पता देख ही लिया कि किस तरीके से बनी है। वाओ ये वाला निकला था इसके मुंह से। तो अभी हमारे पास जो आइसक्रीम निकालने वाला चम्मच होता है ना, वो वाला नहीं, तो मैंने 3 कटोरी हमने लगा लिया है कि अभी इस टाइम हम 3 ही लोग हैं। तो हम इसको टूटी फ्रूटी से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि देखने में अच्छी लगे। और अभी टेस्ट का भी कुछ कह नहीं सकते हैं इसका कैसा होगा, अच्छा ही आया होगा। तो ये मैंने शॉर्ट्स के लिए वैसे ही बनाया था, लेकिन शॉर्ट्स में डाल ही नहीं पाई, तो मैंने कटोरियाँ सजा ली हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है सच में। अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, तो फटाफट बनाइए, गर्मियों में बड़ा मज़ा आएगा इसको खा के। और ठंडी ठंडी आइसक्रीम क्रीमी क्रीमी, बहुत ही टेस्टी सी। पीछे हो जाओ थोड़ा। कैसी है? टेस्टी 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 टेस्टी। आप बताओ भाई। मैं तो बताती हूँ, बनी तो भाई मार्केट जैसी है ना, टेस्ट अच्छा है। चलो अब बता। मस्त है। उधर ख़त्म हो गई, अभी रह गई है, ये मेरी रह गई है। तो आप सबने फेस देख ही लिया होगा हम तीनों का कि हमें आइसक्रीम खा के कितना मज़ा आ रहा है। तो सच में आइसक्रीम बहुत बढ़िया बनी थी। और दोनों बेटे इस टाइम घर पे नहीं थे, शायद एक तो कहीं काम से गया था, बड़ा वाला कहीं से जाना था, वो वहाँ गया हुआ था। और शायद छोटा वाला बेटा पता नहीं इस टाइम पे स्कूल से आया नहीं था, या फिर वो भी कहीं गया था, ये सो गया था। सोया तो नहीं था खैर, ये है कि कहीं गया होगा। तो आशी को आप देख ही सकते हैं कितना एंजॉय कर रही है आइसक्रीम खा के। फिर फ्रेंड ये है शाम का टाइम। तो आज शाम का हमारा मन था कि हमें ब्रेड पकौड़े बनाने हैं, और बहुत दिनों से सोच रहे थे। थोड़ा मौसम भी आज ठीक था, बारिश वारिश हो रही थी ना, आंधी वांधी आ रही थी, तो मौसम भी बढ़िया था। तो मैंने कहा चलिए, और इसी बीच में मैंने दाल और चावल बना लिए हैं फ्रेंड। तो मैंने दाल रख दी है, इस टाइम दाल बन रही है। तो मैंने कहा आज खाना वाना ना जल्दी बनाएंगे कि मौसम बहुत बढ़िया है, और छत पे जाके एंजॉय करेंगे। लेकिन इस वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाए। ये सब करने खाना पीना खाने के बाद जैसे हमें लगा कि हम चलते हैं 9 साढ़े 9 बजे छत पे, और उसके बाद तो फिर मन ही नहीं करा, थक गए थे। ये सब ब्रेड वगैरह बना के ना थक गए थे। खाना वाना खाया, शाम के चाय के टाइम पे बना रही हूँ, 5 बजे के करीब। तो फिर मैंने दाल वाल भी रख दी। मैंने कहा जितनी देर मैं किचन में हूँ ना, उतनी देर ये दाल चावल मेरा बन जाएंगे। और अगर रोटी खाने की किसी की इच्छा होगी तो फटाफट रोटी में जब ये पूछ लूँगी, अगर किसी ने खानी होगी तो मैं आटा लगाऊंगी, फटाफट रोटियाँ बना दूँगी। क्यों आज किसी का मन नहीं था रोटी खाने का, कि ब्रेड वगैरह खा लेते हैं तो फिर मन नहीं होता है ना। तो दाल चावल, काली मसूर की जो दाल होती है, काली मिल का, वो और चावल। तो बढ़िया सा टेस्टी सा हमारा रात का डिनर भी था। और ब्रेड पकौड़े सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी के लिए बना ले रही हूँ। उनके लिए मैंने आलू अलग से यानी कि निकाल लिया था, उनका बिना प्याज लहसुन वाला था। आलू का भरता इनके बनाया, स्टफिंग जिसमें भरनी है हमने, और हरी मिर्च डाल दी थी, और नॉर्मल मसाले डालने के बाद सबसे पहले उन्हें अपने कान्हा जी के लिए बनाए हैं ब्रेड पकौड़े। 2 कान्हा जी के लिए बना लिए हैं, उनको पहले मैं रखे होंगे, उसके बाद फिर मैं अपने वाले हम बनाएंगे। और जो दाल भी बनाई है वो भी हम बिना प्याज लहसुन के बनी है, टमाटर हरी मिर्च में छोंकी है। अगर हमें खानी होगी तो हम अपने लिए बाद में फ्राई करेंगे। तो ये मैंने कान्हा जी के लिए रख दिया है, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। शाम का टाइम है और टीवी चल रहा है, और सब एंजॉय करते हैं। अच्छा लगता है ना इस टाइम। पूजा वगैरह अभी नहीं हुई है, पता नहीं कर दी थी, ध्यान भी नहीं रहता है। नहीं अभी नहीं हुई थी,
मंदिर की लाइट जलाते थे कि शाम हो गई थी, चाय वगैरह बनाते हैं ना, 6 बज गए थे। ब्रेड वगैरह बना 5:30 बजे मैं किचन में आई थी और फिर ये करते करते 6 बज ही गए थे। फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद 6:30 पौने 7 उसके बाद फिर हाथ मुँह धो के फिर पूजा करी है। और तो अब हम अपने लिए बना ले रहे हैं। तो अपने वाले में तो हमने प्याज वगैरह डाली है भरते में, प्याज है, हरी मिर्च वगैरह जो भी मसाले डलते हैं वो। और सच में ब्रेड पकौड़े बहुत ही टेस्टी बने थे। अचानक से जो चीज़ें बनती हैं ना बड़ी वाकई में बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका कोई प्लान नहीं था। काफ़ी दिन पहले मैंने सोचा था कि ब्रेड पकौड़े बनाएंगे, लेकिन ये मौसम की वजह से प्लान हो गया। मौसम ठीक था, मौसम अच्छा हो गया था, तो उस दिन मन कर रहा था पकौड़े, तो मैंने कहा पकौड़े नहीं बनाएंगे, पकौड़ों में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने कहा फटाफट ब्रेड आलू उबले हुए रखे हुए थे, तो मैंने क्या आलू हैं और ब्रेड भी मंगवा रखी थी कि दूध आता है शाम के टाइम, तो अगर ऐसा नाश्ता में मंगवाना होता था तो ब्रेड मंगवाई थी सुबह के लिए, लेकिन सुबह तो खाएंगे नहीं, तो हमने शाम में ही ब्रेड पकोड़े बना लिए इसके। और फिर पकोड़े बनाने में ना प्याज भी काटनी पड़ती, फिर आलू भी, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मुझे झटपट वाला चाहिए था, तो मैंने कहा फटाफट बनाएंगे, 2 ब्रेड खाएंगे और पकोड़ों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और बढ़िया सा नाश्ता भी हो जाएगा। आज मौसम का आनंद भी ले लेंगे। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, 6-7 ब्रेड पकौड़े बनाए थे, 2 कान्हा जी को रख दिए और 4 से 5 ये हैं, बस इतने ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मिलेंगे कुछ ऐसे ही नए ब्लॉग नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे कृष्णा।